भारतीय इतिहास के अंतर्गत मौर्योत्तर काल का इतिहास यानी लगभग 200 बीसी से 300 एडी काल का इतिहास सामान्य रूप से अंधकार काल के रूप में व्याख्यायित किया जाता रहा है। लेकिन इस कालखंड के अंतर्गत कई प्रवृत्तियां इस प्रकार की उभरी जो भारतीय इतिहास के शानदार पहलुओं को प्रदर्शित करती हैं, जैसे हिंदू धर्म की शैव धारा और वैष्णव धारा का विकास होना और साथ ही भक्ति और मूर्ति पूजा की संकल्पना का उभरना। भक्ति और मूर्ति पूजा ने मंदिर स्थापत्य की पृष्ठभूमि निर्मित कर दी। धीरे धीरे गुप्त काल से भारत में मंदिर स्थापत्य के स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। गुप्तोत्तर काल और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में स्थानीय स्तर पर छोटी छोटी राज्य सत्ता संरचनाएं उभरी और इन छोटी छोटी राज्य सत्ता संरचनाओं ने स्थानीय संस्कृति के पहलुओं को भी मंदिर निर्माण में शामिल करना शुरू कर दिया। आज हम राजस्थान की धरोहर प्रोग्राम में राजस्थान के मंदिर स्थापत्य पर चर्चा करने जा रहे हैं। राजस्थान में जो मंदिर स्थापत्य है वो मुख्य रूप से नागर शैली और नागर स्वरूप लिए हुए राजपूताना शैली से प्रभावित है। यहां पर आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में कौन कौन सी शैली के मंदिर हमें प्राप्त होते हैं। तो मुख्यतः तीन शैलियां हैं, आप जानते हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली, भारत में इन शैलियों के मंदिर प्राप्त होते हैं, और वेसर शैली। जब हम नागर शैली की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है? मंदिर निर्माण शैली वस्तुतः मंदिरों की शिखर से निर्धारित होती थी। और शिखर की संरचना कौन सी संरचना है? जो जहां पर किसी मंदिर के मुख्य देवता प्रतिष्ठापित किए जाते थे, यानी जहां पर मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित की जाती थी उसके ऊपर बनी हुई शिखर की संरचना। मान लीजिए यहां पर मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित है और उसके ऊपर जो शिखर की संरचना बनती थी, इसी शिखर की संरचना के आधार पर भारत में मंदिर निर्माण शैली को व्याख्यायित किया जाता था। तो उत्तर भारत में आप इस प्रकार के शिखर सामान्य रूप से देखने को मिलेंगे। इसको हम नागर शैली के मंदिर के रूप में व्याख्यायित करते हैं। और नागर शैली के मंदिर आपको हिमालय से लेकर के सामान्यतः नर्मदा तक देखने को मिलेंगे। द्रविड़ शैली के मंदिर किस प्रकार से स्थापित होते थे? मान लीजिए गर्भगृह है, गर्भगृह के ऊपर इस प्रकार की संरचना डेवलप होती थी। इसको हम द्रविड़ शैली के मंदिर के रूप में व्याख्यायित करते हैं। दक्षिण भारत में इस तरह के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, विशेष रूप से तमिलनाडु में इस तरह के मंदिर देखेंगे। ऐसे मंदिर जो दोनों की विशेषताएं लिए हुए हों, यानी ऐसे मंदिर जिनका विन्यास द्रविड़ शैली का हो और स्वरूप नागर शैली का हो, उनको हम वेसर शैली के मंदिर के रूप में व्याख्यायित करते हैं। वेसर शैली के मंदिर आपको मुख्यतः कर्नाटक और महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। कर्नाटक और महाराष्ट्र में, और जो राष्ट्रकूट शासक, चालुक्य शासक और होयसल शासक, इन शासकों ने अपने मंदिर मुख्यतः वेसर शैली में ही बनवाए थे। राजस्थान के मंदिर अधिकांशतः आपको नागर स्वरूप में राजपूताना शैली के मंदिर देखने को मिलेंगे। तो नागर शैली के बारे में जानना इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अधिकांश मंदिर राजस्थान के उसी शैली से प्रभावित है। ये नागर शैली का मंदिर आपके सामने है। जब आप नागर शैली के मंदिर में प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करने के बाद आपको एक छोटी सी जगह दिखाई देगी, छोटी सी, इस प्रकार से। इसको हम कहते हैं अर्ध मंडप। जैसे ही आप नागर शैली के मंदिर में प्रवेश करेंगे तो एक छोटा सा सभागृह आपको देखने को मिलेगा। इसको हम अर्ध मंडप के नाम से जानते हैं। फिर जब आगे उसमें प्रवेश करेंगे तो आपको एक बड़ा मंडप देखने को मिलेगा, असेंबली हॉल देखने को मिलेगा। इसे मंडप के नाम से संबोधित करते हैं, इसे मंडप कहते हैं। फिर इससे आगे जब प्रवेश करेंगे तो यहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर के पूजा अर्चना कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। इसको हम महामंडप के नाम से संबोधित करते हैं। जहां पर मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति प्रतिष्ठित होती है, स्थापित होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं गर्भगृह। उसको हम गर्भगृह के नाम से संबोधित करते हैं। और यहां पर आप देखेंगे कि जैसे मुख्य देवता की मूर्ति मान लिया यहां स्थापित है तो इसको कहेंगे गर्भगृह। और गर्भगृह के आसपास पूजा अर्चना करने के लिए एक चारों तरफ रास्ता भी बनाया जाता है जिसको हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इसी के ऊपर जो मंदिर की संरचना बनी होती है, जो शिखर बना होता है, उसी की शैली के आधार पर मंदिर निर्माण शैली परिभाषित की जाती है। तो उत्तर भारत में शिखर इस प्रकार का होता था। इसके ऊपर सबसे ऊपर कई बार ध्वज लगा होता था। ध्वज के नीचे आपको एक इस तरह से कलश देखने को मिलेगा और उसके नीचे इस तरह की संरचना देखने को मिलेगी। इस संरचना को हम कहते हैं आमलक। कई बार आप मंदिरों पर ये छोटे छोटे मंदिर नुमा संरचना भी इस प्रकार से देखने को आपको मिलेगी। और इन संरचनाओं को हम क्या कहते थे? उरुश्रंग
या उरु शिखर, उरु श्रृंग या उरु शिखर। तो ये मुख्य चीजें हैं जो नागर शैली की हैं। नागर शैली के कुछ आप कह सकते हैं कि वैज्ञानिक नाम है। इसी प्रकार से नागर शैली के मंदिर बनते थे। यहाँ पर एक बात को भी ध्यान में रखना है आपको कि जो सभा मंडप होता था और जो गर्भगृह होता था, सभा मंडप से गर्भगृह में जाने के लिए छोटा सा अंतराल भी होता था, छोटा सा अंतराल। इस जगह को हम अंतराल के नाम से ही संबोधित करते हैं। तो ये नागर शैली के बारे में आपने सामान्य जानकारी हासिल कर ली। अब हम राजस्थान में किस तरह के मंदिर हमें देखने को मिलते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं और अलग अलग कालखंड के अंतर्गत मंदिर संरचना में किस प्रकार के परिवर्तन आए, वो सारी चीजें जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान द न्यू सेशन सेल के रूप में आपके लिए विशेष उपहार लेकर के आया है। आपको 18 जुलाई से 22 जुलाई तक पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% तक का डिस्काउंट प्राप्त होगा। और पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर प्राप्त होने का मतलब है कि आरएएस के भी सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 18 जुलाई से 22 जुलाई तक 50% तक का डिस्काउंट प्राप्त होने वाला है। आरएएस का चाहे फाउंडेशन कोर्स हो, स्टूडियो कोर्स हो, प्रीलिम्स पीवाईक्यूज कोर्स हो, प्रीलिम्स से संबंधित कोर्स हो या कोई भी कोर्स हो, 50% तक का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। इसका लाभ उठाने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह की सुविधाओं से जुड़ना बेहद आसान हो जाएगा। किसी भी तरह का डाउट हो तो 8750187501 पर कॉल कर लेना है आपको। इस सुविधा से जुड़िए और सफलता की दिशा में आगे बढ़िए। अब राजस्थान के जो मंदिर हैं उनके बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं, एक एक करके क्रमवार तरीके से, कि उनकी विशेषताएं क्या थी और मंदिर निर्माण की शुरुआत राजस्थान में कब से हमें देखने को मिलती है। सामान्य रूप से प्राचीन काल से ही मंदिर निर्माण की शुरुआत हमें देखने को मिलती है। गुप्त काल से निर्माण निरंतर राजस्थान में हुआ है। राजस्थान के जो प्रारंभिक प्रमुख मंदिर थे, पुष्कर और आबू के देवालय थे। मंदिर शब्द बाद में आया है। मंदिर से पहले कई शब्द इस्तेमाल किए जाते थे। जहां पर देवों की पूजा की जाती थी, जहां पर देव प्रतिष्ठित होते थे, उनको हम देवालय, देवस्थान या देवायतन नाम से जानते थे। इसी प्रकार से राजस्थान के जो प्रारंभिक प्रमुख मंदिर हैं वो पुष्कर के और आबू या अर्बुदगिरी के देवालय थे। नागरिक क्षेत्र जो है राजस्थान का, वहां से वैष्णव, जैन और बौद्ध धर्म के प्राचीन अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। यह तथ्य विशेष रूप से याद रखिएगा कि राजस्थान का जो प्रथम सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर है, वो मंदिर कौन सा है? शीतलेश्वर महादेव मंदिर। राजस्थान का सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर है शीतलेश्वर महादेव मंदिर। कब का है? 689 ईस्वी का है। 689 ईस्वी का शीतलेश्वर महादेव मंदिर राजस्थान का सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर है। इस तथ्य को नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। राजस्थान में मंदिर निर्माण कला का जो विकास है वो गुप्त काल से हमें निरंतर देखने को मिलता है। अगर हम राजस्थान की स्थापत्य शैली के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मंदिर की संरचना किस प्रकार से होती थी। मंदिर की संरचना भी हमने बताई। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो आपको अर्ध मंडप देखने को मिलेगा, फिर आपको एक छोटा सा मंडप देखने को मिलेगा जहां कम व्यक्ति बैठ सकते थे, सभा मंडप, फिर आपको महामंडप भी देखने को मिल सकता है जहां बड़ी संख्या में लोग बैठ सकते थे, भजन कीर्तन कर सकते थे। अलग अलग मंदिर अलग अलग अपनी संरचना लिए होते थे। ऐसा नहीं है कि हर मंदिर में आपको अर्ध मंडप, सभा मंडप या महामंडप देखने को मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता था कि आप मंदिर में प्रवेश करें, अर्ध मंडप और अर्ध मंडप के बाद आपको एक मुख्य सभागार देखने को मिले और उसके बाद अंतराल के बाद गर्भगृह में आप प्रवेश कर जाएं। लेकिन सामान्यतः संरचना यही होती थी कि मंदिर में आप प्रवेश करें, अर्ध मंडप, फिर आपका एक बड़ा मंडप, फिर अंतराल, फिर गर्भगृह। गर्भगृह के ऊपर जो शिखर बना होता था जिसके आधार पर मंदिर निर्माण शैली परिभाषित होती थी, और सबसे ऊपर ध्वज, उसके नीचे कलश, उसके ऊपर जो संरचना बनी होती थी ऐसी, वो आवलक। तो यही चीजें यहां पर दी गई हैं। अगर प्रवेश द्वार अलंकृत होता था मंदिर का तो उसको हम क्या कहते हैं? तोरण द्वार कहते हैं। अलंकृत प्रवेश द्वार को तोरण द्वार कहा जाता था और ये मंदिर का मुख्य प्रवेश होता था। उसके बाद आप अर्धमंडप या उपमंडप में प्रवेश करते थे, जो तोरण द्वार के बाद खुला स्थान छोटा सा होता था। फिर आप सभा मंडप में भक्तों के बैठने और धार्मिक आयोजनों का स्थान होता था। गर्भगृह आपको बता दिया, मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती थी और मंदिर का सबसे पवित्र स्थान होता था। गर्भगृह के ऊपर निर्मित ऊंचा भाग शिखर कहलाता था और गर्भगृह के चारों ओर बना मार्ग पद प्रदक्षिणा पथ कहलाता था। अगर हम स्थापत्य शैली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में बात करें तो मंदिर निर्माण में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता था कि वहां पर एक विशाल आंगन हो,
अगर हम मंदिर संरचना का निर्माण कर रहे हैं और मंदिर संरचना को स्तंभों पर खड़ा कर रहे थे, उन स्तंभों को भी सजाते थे, उन स्तंभों पर नक्काशी करते थे, उन स्तंभों को अलंकृत करते थे, शिखर को भी कलात्मक बनाने का प्रयास करते थे। शिखरों पर उरुश श्रृंग की स्थिति आप कलात्मकता की एक अभिव्यक्ति मान सकते हैं, तो कलात्मक शिखर बनाते थे। साथ ही अगर हम वहां मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं तो उस पर भी अलग अलग प्रकार की नक्काशी करके मंदिर को ज्यादा से ज्यादा उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करते थे। बाद में हमें आपको देखने को मिलेगा कि मंदिर, राजस्थान के जो मंदिर स्थापत्य है उस पर दुर्गीय प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। दुर्गीय प्रभाव का मतलब जो मंदिर में अलग अलग प्रकार के दुर्ग बनाए जाते थे। अच्छा, दुर्ग की विशेषताएं क्या होती थी? दुर्गों के निर्माण का जो प्रमुख दृष्टिकोण था वो वस्तुतः सुरक्षात्मक था, यानी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए दुर्ग बनाए जाते थे। इसलिए दुर्गों की दीवारें बहुत ऊंची होती थी, यहां पर बड़े बड़े दरवाजे बनाए जाते थे, बड़े दरवाजे बनाए जाते थे दुर्ग दुर्ग के। साथ ही दुर्ग पर बुर्ज बनाए जाते थे ताकि दुश्मन पर नजर रखी जा सके, दुश्मन पर हमला किया जा सके। तो इस तरह की संरचनाएं आपको राजस्थान के मंदिरों में देखने को मिल जाएंगी। ये जो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण है दुर्गों का, ये मंदिर स्थापत्य में भी राजस्थान में देखने को मिलेगा। और इसी को आप ये भी कह सकते हैं कि नागर स्वरूप लिए हुए राजपूताना शैली के मंदिर के रूप में आप इस तरह की चीजों को व्याख्यायित कर सकते हैं। राजस्थान के प्रमुख मंदिर और उनकी विशेषताएं। प्रमुख मंदिर का मतलब है, एक तो हम जो बहुत ज्यादा राजस्थान में विख्यात माने जाते हैं, राजस्थान में बहुत से मंदिर, हजारों की संख्या में मंदिर है और हर मंदिर अपने आप में प्रमुख है। लेकिन कुछ मंदिरों को आप पहचान सकते हैं, कुछ मंदिरों को आप निकाल सकते हैं। जैसे शीतलेश्वर महादेव मंदिर है, पहला तिथि युक्त, सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर है, तो इसकी थोड़ी सी विशेषताएं आप जान लें। दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लें, तो उनके बारे में जान लेंगे तो आपका एक दृष्टिकोण, एक अप्रोच राजस्थान के मंदिरों को समझने की बनेगी। जैसे शीतलेश्वर महादेव मंदिर कहां पर स्थित है? राजस्थान के झालरापाटन में स्थित है, यानी जो झालावाड़ जिला है वहीं पर झालरापाटन है और वहां पर स्थित है शीतलेश्वर महादेव मंदिर। राजस्थान का सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर है। निर्माण कब हुआ? 689 ईस्वी में राजस्थान, और इसका यही सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। इसी प्रकार से एक मंदिर बहुत फेमस है, अर्थुणा मंदिर, जो कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में पड़ता है। अर्थुणा के जो मंदिर है वो अपनी उत्कृष्ट स्थापत्य शैली के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। यहाँ पर आपको विशाल और अलंकृत मंदिर समूह देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से जोधपुर में एक कस्बा है ओसिया, तो वहां के मंदिर भी बहुत फेमस है। ओसिया के जो मंदिर हैं वो मुख्य रूप से हिंदू और जैन मंदिर हैं। यहाँ आपको सचिया माता मंदिर और महावीर जी मंदिर देखने को मिलेगा। प्रारंभिक स्थापत्य शैली के उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं। इसी तरह से रणकपुर जैन मंदिर, जो कि पाली जिले में स्थित है, रणकपुर जैन मंदिर भी अपनी उत्कृष्ट शैली के लिए विशेष रूप से विख्यात है। 15वीं शताब्दी के मंदिर हैं, 15वीं शताब्दी में इनका निर्माण हुआ था और इन पर आपको दुर्ग स्थापत्य का प्रभाव देखने को मिलेगा। जब हम दुर्ग स्थापत्य की बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है ऊंची ऊंची दीवारें, बुर्ज और बड़े दरवाजे। स्तंभों और नक्काशी के लिए विशेष रूप से रणकपुर के जैन मंदिर जाने जाते हैं। देलवाड़ा जैन मंदिर, जो कि माउंट आबू सिरोही में स्थित है। देलवाड़ा को यहां पर हमने इस प्रकार से लिखा है, कई जगहों पर आपको इस प्रकार से भी देखने को मिलेगा, इस तरह से भी इनको लिखा जाता है, दिलवाड़ा। दिलवाड़ा के जो मंदिर है वो अपनी अलंकरण शैली के कारण या अपने अलंकरण के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर इनका, अगर दिलवाड़ा की जैन मंदिरों की आप बात करें तो उसमें विमल शाह मंदिर और लूण वसाही मंदिर विशेष रूप से विख्यात है। विमल शाह मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? गुजरात के सोलंकी वंश के शासक थे भीमदेव प्रथम, उनके एक मंत्री थे विमल शाह। उनके द्वारा 1031 ईस्वी में 1031 ईस्वी में विमल शाह या विमल वसाही मंदिर का निर्माण करवाया गया था। गुजरात के सोलंकी वंश के शासक भीमदेव प्रथम के मंत्री विमल शाह के द्वारा विमल शाह या विमल वसाही मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और इसके जो मुख्य देवता थे वो कौन थे? आदिनाथ, जिनको ऋषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी प्रतिमा की जो आंखें थी उसमें हीरे जड़े हुए थे। इसी प्रकार से लूण वसाही मंदिर, जिसको लूण वसाही या लूण वसाही अलग अलग भी इस प्रकार से लिखते हैं, इसके निर्माता कौन थे?
इसके निर्माता थे आपके जो गुजरात का बघेल वंश था, उस बघेल वंश के एक शासक थे वीर धवल, उनके महामंत्री थे वस्तुपाल और तेजपाल। उनके द्वारा लूण वसाही मंदिर का निर्माण 1230 ईस्वी में करवाया गया था। इसमें मुख्य देवता कौन स्थापित है लूण वसाही मंदिर में? जैन तीर्थंकर नेमिनाथ। और यहां पर उत्कृष्ट संगमरमर की नक्काशी भी आपको देखने को मिलेगी। अन्य प्रमुख मंदिर कौन से हैं राजस्थान के, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे ये पूछा जा सकता है कि ये कहां पर स्थित है, जैसे चित्तौड़ का सूर्य मंदिर, इसी प्रकार से बारडोली का शिव मंदिर, डूंगरपुर का श्रीनाथ जी मंदिर, उदयपुर का जगदीश मंदिर, जोधपुर का घनश्याम मंदिर, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर, नाथ द्वारा का श्रीनाथ जी मंदिर। इसका एक विशिष्ट इतिहास है। जब मुगल आक्रमण होने लगे बहुत ज्यादा, तो भारत के अलग अलग हिस्सों से मूर्तियों को उठा करके, जो मुख्य देवता की मूर्तियों को उठा करके राजस्थान में बहुत से लोग गए। राजस्थान के शासकों ने उन्हें आश्रय प्रदान किया और उन मूर्तियों के लिए मंदिर स्थापित करवाए। तो इनका इसी तरह से एक मंदिर, ये जो नाथ द्वारा का श्रीनाथ जी मंदिर है, ये इसी तरह का मंदिर है। कांकरोली का द्वारकाधीश मंदिर, ये भी इसी प्रकार का मंदिर है। कोटा का मथुरेश जी मंदिर, ये भी इसी तरह का मंदिर है। और जयपुर का गोविंद देव जी मंदिर, ये भी इसी तरह का मंदिर है। तो ये प्रमुख मंदिर हैं जो राजस्थान के में स्थित है। इसके अलावा अगर आप अलग अलग काल में मंदिर स्थापत्य की स्थिति देखें, तो सामान्य रूप से 13वीं शताब्दी तक आपको मंदिरों में दुर्ग स्थापत्य का प्रभाव देखने को मिलेगा। दुर्ग स्थापत्य का प्रभाव का सीधा सा मतलब है कि आपको मंदिरों में ऊंची दीवारें देखने को मिलेंगी, बड़े दरवाजे देखने को मिलेंगे और बुर्ज निर्माण भी देखने को मिलेगा। बुर्ज भी अलग अलग स्थानों पर बने हुए मिलेंगे। साथ ही जैन प्रभाव वाले भी मंदिर हैं। जैन व्यापारियों ने अनेक मंदिर बनवाए। दक्षिण पश्चिम में राजस्थान जैन धर्म का प्रमुख केंद्र रहा था और यहां पर प्रमुख जैन मंदिर स्थित हैं, जैसे जोधपुर के ओसिया में, पाली के रणकपुर में, सिरोही के दिलवाड़ा में, नाडोल में और पाली में। तो आपको यहां जैन मंदिर देखने को मिलेंगे। 13वीं शताब्दी तक की बात हुई। फिर बाद में जब सल्तनत काल में, यानी 13वीं शताब्दी के बाद लगभग 14वीं शताब्दी से आपको मंदिर निर्माण के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि जो मुस्लिम स्थापत्य शैली है उसका भी प्रभाव देखने को मिल जाएगा। और जब हम मुस्लिम स्थापत्य शैली की बात करते हैं तो इसमें किस तरह की स्थापत्य शैली इंक्लूड हो जाती है, जैसे उनकी विशेषता थी कि मंदिर निर्माण के अंतर्गत आपको गुंबद देखने को मिल जाएंगे, आपको मेहराब, जैसे मान लीजिए दरवाजा है तो इस पर मेहराब, इस प्रकार से मेहराब और ये डाट पत्थर यहां लगाया जाता था, मेहराब के साक्ष्य आपको मिल जाएंगे। और जो द्वार होते थे, जो मंदिर प्रवेश द्वार है, उसकी सजावट में इन चिन्हों को, मुस्लिम स्थापत्य शैली के चिन्हों को आप देख सकते हैं। मंदिर निर्माण में गुंबद, मेहराब और द्वारों पर सजावट वस्तुतः मुस्लिम स्थापत्य शैली के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। मुगल काल में आपको हिंदू स्थापत्य शैली के मंदिर और साथ ही मुगल प्रभाव वाले मंदिर भी देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आप मुगल प्रभाव वाले मंदिरों की बात करें तो जोधपुर में स्थित घनश्याम मंदिर और आमेर में स्थित जगत शिरोमणि मंदिर इस प्रकार के मंदिर है जहां पर आपको मंदिरों के अंतर्गत मुगल प्रभाव देखने को मिलेगा। 17वीं 18वीं शताब्दी में मुगल आक्रमणों से, जैसा अभी आपको बताया था, मुगल आक्रमणों से बचाने के लिए उत्तर भारत में अनेक देव मूर्तियां राजस्थान लाई गई थी और राजपूत शासकों ने इन्हें आश्रय प्रदान किया, संरक्षण प्रदान किया और इन पर नए मंदिरों का निर्माण करवाया। इसी के अंतर्गत कुछ प्रमुख मंदिर हैं, जैसे नाथ द्वारा का श्रीनाथ जी मंदिर, कांकरोली का द्वारकाधीश मंदिर, कोटा का मथुरेश जी मंदिर और जयपुर का गोविंद देव जी मंदिर। इस बात को ध्यान में रखना है कि इस तरह से भी मंदिरों का निर्माण हुआ है। तो ये राजस्थान की स्थापत्य शैली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, कुछ महत्वपूर्ण मंदिर थे जिनके बारे में हमने जाना है। अब आपके लिए एक प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। राजस्थान का सबसे प्राचीन तिथि युक्त मंदिर कौन सा है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? रणकपुर मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर, शीतलेश्वर महादेव मंदिर, जगदीश मंदिर या अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नई सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।